पूरे मुल्क को जब मन चाहे ब्लैकमेल कर लेते हैं, जब मन चाहे और इनको बनाया भी हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आप देख रहे हैं अबूजर ब्लॉग रिएक्शन। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं, मेजर गौरवालिया की लेटेस्ट वीडियो है, तो इसी के ऊपर आज हम रिएक्शन देंगे, जिसका टाइटल है साद रिजवी सेज थ्रेटन विद एटम बॉम्ब एंड टेक मनी। तो साद रिजवी का आपको मालूम हो या ना हो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये खादम हुसैन रिजवी का बेटा है, जो पाकिस्तान में एक इंतशार पसंद जमात का जो है ना सरबराह था, मगर वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसके बेटे ने अपने वालिद की जमात का जो है ना सरबराह बन गया। तो आज मेजर गौरवालिया इसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब कि ये इंडिया के लिए या फिर दूसरे कंट्रीज़ के लिए कितना मतलब कि ये इंतशार पसंद हो सकता है या ख़तरनाक है, तो इस बारे में इस वीडियो में देखेंगे मेजर गौरवालिया जो भी कहते हैं इसके बारे में। तो उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को देखते हैं। और मेरे ओरिजिनल लिंक का है इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो का भी ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवालिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साद रिजवी नाम का एक पाकिस्तानी क्लेरिक है, एक रिलीजियस लीडर कह लीजिए। और आपने वो जब फ्रांस ने वो कार्टून कैरेक्टर्स बनाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के, तब पूरे लाहौर पे आग लगा दी थी, बसें तोड़ दी थी, जला दी थी और बहुत प्रॉब्लम करी थी पाकिस्तान के अंदर। ये साद रिजवी जो है वो तहरीक लब्बैक, जो है लब्बैक या रसूल अल्लाह जिनका नारा है, ये लोग एक बहुत बड़ी रिलीजियस जमात है, एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं धार्मिक जमात है, एक गिरोह है बहुत बड़ा। और ये गिरोह ही है जैसे डाकुओं का गिरोह होता है, ये पूरे मुल्क को जब मन चाहे ब्लैकमेल कर लेते हैं, जब मन चाहे और इनको बनाया भी पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तानी फौज ने क्यों बनाया कि अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जैसे नवाज शरीफ वगैरह कोई अपनी औकात से आगे बढ़े ना, तो लबैक वालों को इनके पीछे छोड़ दो, क्योंकि कुरान शरीफ के खिलाफ कुछ बोला है किसी ने, कोई धर्म की बात में लपेटे में लेके। ये जो साद रिजवी है ये खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है। इसका बाप भी ऐसी था, बिल्कुल इसका बाप भी ऐसी था, जुनूनी एकदम बिल्कुल पागल किस्म का आदमी ना, कि ये कर दो वो कर दो और इसको मार दो, इसको आग लगा दो। अब इसने साद रिजवी ने क्या कहा है ये जरा आप देखिए, ऑडियो है और ये साद रिजवी की फोटो जरा देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। 0% भी नॉलेज नहीं है इस्लाम का, और ये इस्लाम का ठेकेदार ये देखिए सिर्फ इस नारे की बेस के ऊपर इन लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ। अभी दोस्तों आपने देखा इसने बोला क्या, ठीक है, कह रहा है कि तुम लोग कहां जा रहे हो, तुम लोग भीख मांगने जा रहे हो, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो साद रिजवी लाखों लोगों के सामने, इसके मजमे में लाखों लोग हैं, उनके सामने कह रहा है कि यार देखो ये सब बेकार की बातें हैं। तुम दाहिने हाथ में लो कुरान और बाएं हाथ में लो एटम बम और तुम स्वीडन चले जाओ, और जब तुम स्वीडन जाओगे वो इतनी दहशत में आ जाएंगे कि अपना पूरा पैसा तुम्हें दे देंगे। ये बड़ा रिस्पेक्टेड रिलीजियस टीचर है पाकिस्तान का, जिसका करोड़ों फॉलो, लाखों नहीं करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, करोड़ों बेवकूफ बनाया हुआ इस्लाम। जब इसके फादर की डेथ हुई थी खादिम हुसैन रिजवी की, तो एक जिसको कहते हैं ना कि समंदर आया था लोगों का, समंदर। मैं बता रहा हूं जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई तब इतने लोग नहीं आए होंगे जितना इसके आ गए। पूरा जहां तक नजरें दिखती हैं वहां तक लोग ही लोग, ऐसा सपोर्ट है इस आदमी का। और ये कह रहा है कि मुल्कों में जाओ, दूसरे मुल्कों में जाओ, स्वीडन में जाओ और मुल्कों में जाओ, बोलो हम एटम बम लेकर आए हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम फाड़ देंगे एटम बम। सीधी बात है। तो
ये भी जो है ना, ये भी पाकिस्तानी स्टेट का कहलाया हुआ है। जो भी आदमी ये सोचे कि नहीं ये तो ऐसी पागल जुनूनी इसने कह दिया, नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है और पाकिस्तानी आर्मी ने इसको बोला है, मैं बता रहा हूं, उसके दो कारण हैं। पहली चीज, कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो नहीं चाहते कि आईएमएफ का लोन आगे बढ़े, आईएमएफ की कार्रवाई आगे बढ़े। कुछ बड़े पावरफुल हल्के हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि जितने भी तुम्हारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सबके तरह चिट्ठा कच्चा तो लाओ, कागज तो लाओ सामने, इनके एसेट्स कितने हैं ये तो लाओ, जरा दिखाओ। मैं कोई ये नहीं चाहता, नोबडी वांट्स दिस। तो अब हुआ क्या है इसका? और भाई इसका हुआ क्या? उसका सिंपल सा एक बात ये थी कि साद हुसैन रिजवी को इन लोगों ने बोला कि तुम छोड़ दो इनके ऊपर। उसको बोला छोड़ दो, जाओ, तो उसने छोड़ दिया। उसने भरे मजमे में छोड़ दी बात कि भाई साहब एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में एटम बम ले लो और दुनिया को धमकियां दो, लोग पैसा देंगे। तो मैं डर के मारे एटम बम से, क्योंकि एटम बम से कौन नहीं डरता? स्वीडन के पास तो है नहीं। सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया का कोई भी अमीर तरीन मुल्क है, उनको डराओ कि हम बम फाड़ देंगे, पैसा दे दो। और एक्चुअली पाकिस्तानी सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने देखा होगा एंड में वो पूरा चला, इनका गाना जो है, इनका नगमा, ये पूरा चला है तहरीक लब्बैक वालों का जो नगमा है, पूरा रन करा है। और वो यही है कि हम आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं, हम आपसे वसूली कर सकते हैं। आप हमें पैसे अगर मांग के नहीं देंगे तो क्या हुआ? हम आपको धमका के पैसे ले लेंगे, और ये जायज माना गया है। ठीक है, जो तहरीक लब्बैक वाले हैं इनमें जायज माना गया है, ये जायज है कि आप किसी को धमका के उससे पैसे ले लें, क्योंकि इनके ये पूजा पाठ किसका करते हैं? ये गजनवी और गौरी और उन्हीं के तो अपने आप को उनका पूर्वज मानते हैं, अपना ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं ये गजनवी और गौरी और ये बाबर वगैरह। तो ये तो क्या लुटेरे तो थे, देवर इन्वेडर्स, देवर डकॉइट्स। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, देखो कितने पैसे मिले, मजा आ गया बिल्कुल, यू नो वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। दैट इज देयर माइंडसेट। उस सेम माइंडसेट का साद रिजवी है। साद रिजवी तो ये बोल रहा है, लो बम मारो, पैसे लो। ठीक है, एक तो ये खबर है। दूसरी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक चाइनीज बलून है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर उड़ा, और अमेरिका में जो एंटनी ब्लिंकन है उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको चाइना जाना था, उसने अपनी विजिट पोस्टपोन कर दी, कैंसिल ही कर दिया, पोस्टपोन कर दी, जो भी है। ये जो बलून है ये एक नॉर्मल बस जैसे होती है ना, आपने देखिए डीटीसी की बस है, कोई भी बस, उससे 3 गुना बड़ा है, और ये 2-4 दिन से ये अमेरिका के ऊपर उड़ रहा। अब ये अमेरिका के बीचों बीच पहुंच गया बलून। ये बलून चाइनीज है। इससे चाइनीज ने बोला कि हम गलती से चला गया। अब गलती से चाइना से बलून यहां पे कैसे आ सकता है? आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, लेकिन अमेरिका पहुंच गया। वो क्या फोटोग्राफ कर रहा होगा, क्या कुछ और डेटा हासिल कर रहा होगा, आई डोंट नो, जो सैटेलाइट नहीं ले सकती, क्योंकि सैटेलाइट से सभी दिखता है। अब वो क्या उसके अंदर इक्विपमेंट है, और अमेरिकन उसको मार के इसलिए नहीं गिरा रहे क्योंकि कह रहे हैं यार नीचे लोग रहते हैं, को मरमुरा जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो हैं ये अभी अमेरिका में हो रही हैं, और चाइना लगातार दर लगातार सबसे पंगे ले रहा है, भारत को धक्का देता है। ये क्या था? अमेरिका के ऊपर हॉट एयर बलून। ये है क्या? इसके अंदर, बलून के अंदर है क्या? कौन सा इक्विपमेंट ऐसा लगा हुआ है, कौन से कैमरा लगे हुए हैं, कौन सा वेपन सिस्टम उसके अंदर है, हमें नहीं पता। वी डोंट नो, वील कम टू नो लेटर। अगर पता लगता है तो देन वील कम टू नो। पर आज की तारीख में तो यही है कि चाइना ने बलून अमेरिका के ऊपर छोड़ दिया। टोनी ब्लिंकन ने बोला बॉस अब मैं चाइना नहीं जा रहा, प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने एक किस्म से। ठीक है जी। इल्हान उमर, वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंच गई थी, जिसके लिए कश्मीर के लिए उसका दिल बहुत ज्यादा धड़कता है, राइट? इमरान खान से मिलने गई थी इल्हान उमर, राइट, जो कि एक रेडिकल जिहादी है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। इल्हान उमर ने अपने सगे भाई से शादी कर ली अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, शी मैरिड हर ओन ब्रदर, शी गॉट अ सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अब ये वहां पे जाके पॉलिटिक्स में किसी तरीके से घुस गई, और वहां पे जिहादी एजेंडा चलाती है। ये जिहादी एजेंडा वहां पे चलाती है इल्हान उमर। और रिपब्लिकन्स ने इसको, जो डेमोक्रेट थी है, इसको निकाल दिया इल्हान उमर को, क्योंकि ये डेमोक्रेट की थी, जाहिर सी बात है, वो रिपब्लिकन था। रिपब्लिकन ने उसको बोला कटो यहां से, भागो यहां से, उसको लात मार के बाहर कर दिया इल्हान उमर को। ठीक है, अब ये देखो, अब ये विक्टिम नैरेटिव, ये आपने सुना होगा, ये आप पैलेस्टीन में भी बड़ा सुनेंगे, पाकिस्तान में भी, ये एक विक्टिमहुड का नैरेटिव। ठीक है, ये इल्हान उमर ने बोला है कि उसको इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो मुसलमान है। Is anyone surprised that I am somehow deemed unworthy to speak about American foreign policy?
ये कहती कि मुझे इसलिए हटाया क्योंकि मैं मुसलमान हूं। अब इसने विक्टिम कार्ड इतना बड़ा मुंह पे मार दिया सबके। अच्छा, रिपब्लिकन्स तो वैसे ही इंप्रेस नहीं होते इन सब चीजों में, कड़क कोने में लगा उसको। जब ये कांग्रेस वुमन बनी थी, राइट, जब ये चुनाव जीती थी और उसको वो हाउस पे बैठाया, है ना, तब इसने ये नहीं बोला कि मुझे इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। तब तो बोला कि अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी। अच्छा, इसको इसलिए हटाया क्योंकि ये यहूदियों के खिलाफ बहुत जहर उगलती है लड़की, ये औरत बहुत जहर उगलती है, ये हैं यहूदी, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत। अमेरिका में ये सब चलता नहीं, उसने निकाल दिया। अब जैसे ही उसको निकाला, वो कहती है यार अब तुम मुझे यहूदियों के खिलाफ गाली भी नहीं देने दोगे, मेरी इतनी भी राइट नहीं है, मेरा इतना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उसको निकाल के बाहर कर दिया इल्हान उमर को। बहुत अच्छा हुआ। उसको वापस देखो, सुनो मैं आपको बताता हूं, ये आई थिंक सोमालिया की है, कहीं की है ये इल्हान उमर, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है। हो सकता है कुड बी रॉन्ग। मैं अमेरिका से ये बोलूंगा, आई रिक्वेस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट टू थ्रो हर आउट ऑफ अमेरिका, रिवोक हर सिटीजनशिप एंड सेंड हर बैक टू सोमालिया। शी बिलोंग्स इन सोमालिया। उससे बोला सोमालिया में जब पायरेट्स होते हैं ना, पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे, उनका गैंग ज्वाइन करें और शिप लूटें, वरना आपका मुल्क को लूट लेगी। शी इज अ वेरी डेंजरस वुमन, इल्हान उमर। शी इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट, और मैं बता रहा हूं किस दिन फट ना जाए, बूम। शी इज वेरी डेंजरस। अच्छा करा इसको निकाला वहां से, लेकिन इसको अमेरिका से भी निकाल के वापस सोमालिया भेजो। इस सारा का सारा गंद आप वापस सेंड बैक। ठीक है जी। अब हम आते हैं पाकिस्तान पे दोबारा। पाकिस्तान पे अफगान क्राइसिस पे एक मीटिंग हो रही है मॉस्को में, जिसमें कि पाकिस्तान जाएगा और वहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाएंगे। ठीक है, वहां पे इंडिया भी जाएगा, चाइना भी जाएगा, और ये अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है मॉस्को में। ठीक है जी। अब मुझे एक ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है वहां पे मॉस्को में। ठीक है, अफगान तो वैसे ही परेशान है इनसे। अफगान कहते हैं यार तो हमारे लिए भीख मांगना बंद करो, हम खुद भीख नहीं मांगते, हम भूखे मरने का हमें मतलब वी आर रेडी। अफगान कहते हैं कि हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने दो, हम भीख नहीं मांगेंगे यार, हम गैरतमंद लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हम भीख नहीं मांगते। पाकिस्तानी कहता है यार क्यों नहीं भीख मांगते, हमें तो प्रैक्टिस है, हमें तो प्रैक्टिस है, हम अपने लिए भी मांगेंगे, थोड़ा तुम्हारे लिए भी मांग देंगे, उसमें से भी तुम कट दे देना। तो अफगानों ने बोला भागो, यू नो, बज ऑफ, उनको बोल दिया। तो अब पाकिस्तानी जाके मॉस्को में अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात करेंगे। आपके पास कुछ अफगानिस्तान को देने के लिए तो कुछ है नहीं, आपको लेना ही लेना है। दिस जस्ट टाइम वेस्टेज, टैक्स पेयर के डॉलर वेस्ट कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक मुनीर अकरम है, पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, मुनीर अकरम। ये मुनीर अकरम ने बोला है, इसने फिर अफगानिस्तान के बारे में, इसने अफगान गवर्नमेंट, अफगान नेशन के बारे में इसने एक बात कह दी। कहता है, the restrictions that have been put on the Afghan interim government flow not so much from a religious perspective, but from a peculiar cultural perspective of the Pashtun culture, which requires women to be kept at home. And this particular distinctive cultural reality of Afghanistan has not changed for hundreds of years. अब इसको अफगान कल्चर के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? तो पाकिस्तानी, इसीलिए अफगान कहते हैं कि यार आप हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी बंद करो। अफगानों को बड़ा गम है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा दुख है कि भाई तुम क्यों करते हो ऐसा, तुम क्यों करते हो, तुम क्यों हमारे लिए बोलते हो, क्यों बकवास करते हो? हमने क्या तुमसे कुछ मांगा है? क्या हमने बोला है कि तुम हमारे लिए कुछ करो? नहीं। और ये कौन है? ये मुनीर अकरम। मुनीर अकरम के ऊपर केस चला था अमेरिका में। क्यों? क्योंकि ये जिस औरत के साथ लिव इन कर रहा था उसको बहुत मारा, इसने बहुत पीटा, उसको बहुत कूटा। डोमेस्टिक वायलेंस का इसके ऊपर केस था। फिर ये वापस आया, फिर डिप्लोमेट था, छूट गया, अब वापस इसको अमेरिका भेज दिया है कि वहां पे और जाके औरतों की तुम कुटाई करो और डोमेस्टिक वायलेंस और करो। ये मुनीर अकरम है। ठीक है जी। अब इसको जब अफगानिस्तान ने जरा टाइट करा इस बंदे को, तो फिर उसने बोला कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, और मैं, जो पश्तून कल्चर है वो हाईली प्रोग्रेसिव कल्चर है एंड डिजर्व्स फुल रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसने बाद में लीपापोती करी क्योंकि अफगान गुस्सा हो गया। इनको क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है तुम्हें अफगानिस्तान के बारे में बोलने की? मतलब व्हाई शुड यू डू इट? बट ये पाकिस्तानी लगातार करते हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमारा एक होल्ड है अफगानिस्तान के ऊपर। इनकी स्ट्रेटजी है। पता है, सियाचिन ग्लेशियर में भी ये यही करते थे। जब 1984 के पहले, जब सियाचिन ग्लेशियर तो हमारा ही था, जाहिर सी बात है, लेकिन वहां पे ट्रूप्स नहीं थे, वहां पे पाकिस्तान के भी ट्रूप्स नहीं थे, हमारे भी ट्रूप्स नहीं थे। लेकिन जो 1972 में शिमला मुआहिदा हुआ था, शिमला अग्रीमेंट हुई थी, उसके बाद ये डिसाइड करा गया था कि वो एरिया हमारा है। ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान अपनी तरफ से, यानी कि अपने जो अपनी अप्रोच है, क्योंकि इंडिया, सियाचिन ग्लेशियर आप भारत से भी जा सकते हैं, पाकिस्तान से भी जा सकते हैं,
वहां से जापानीज एक्सपेडिशन, जर्मन एक्सपेडिशन भेज रहे थे माउंटेनियर्स की कि जाओ तुम सियाचिन घूम कराओ। मैं 81, 82, 83, 84 तब की बात कर रहा हूं। क्यों? हम परमिशन दे सकते हैं। क्यों? अब यानी कि आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि सियाचिन हमारा है, क्योंकि परमिशन तो हम दे रहे हैं। तो ऐसी जो चोरी है इसको मैं लाहौरी चूरन बोलता हूं। ये थेफ्ट, ये चोरी, दूसरे की बटुए पर नजर रखना कि मैं इसके बटुए से क्या छीन लूं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान करता चला आया, तो ये इशू हो गया। एक और अहमदिया का मस्जिद जो है, अहमदी कम्युनिटी, ठीक है, ये मार्टिन क्वार्टर्स एक जगह है, राइट। यहां पे इस पूरे पाकिस्तान में एक जो अहमदियों का मस्जिद था उसको निपटा दिया, उसको तोड़ दिया। अच्छा, ऑर्डिनेंस 20 है पाकिस्तान का जो कहता है कि ये मुसलमान नहीं है अहमदी, और पाकिस्तान में जायज़ भी, अगर आपने अहमदी को मार दिया तो कोई बात नहीं, मतलब इट्स गुड, बहुत शाबाश बेटा। उनके मस्जिद को तोड़ दिया, बहुत बढ़िया, राइट। और ये सब आम पाकिस्तानी, अगर किसी आम, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, बाकी पाकिस्तानी कहते हैं मुसलमान नहीं है। मैं बता रहा हूं, अहमदी अगर पब्लिक में ये बोलते मैं मुसलमान हूं, उसको मार मार के उसको जान लेंगे लोग पाकिस्तानी। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। अच्छा, ऑयल इंडस्ट्री पाकिस्तान की इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, ये भी हमने खबर आपको दे दी अभी की। उनकी जो ऑयल इंडस्ट्री है उसमें जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ओगरा एंड एनर्जी मिनिस्ट्री, द ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, इसने बोला कि सडन डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द लोकल रुपी हैज कॉज्ड लॉसेस वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज टू द इंडस्ट्री एंड द लेटर्स ऑफ क्रेडिट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड ऑन द न्यू रेट्स। अब नए रेट पे लेटर ऑफ क्रेडिट सेटल होंगे जो पुराने दे रखे थे। तो ये इस वक्त काफी पाकिस्तान में जो ऑयल की इंडस्ट्री है उसमें बहुत भूचाल आ रखा है, और ये बोला है कि किसी भी वक्त तो कोलैप्स हो सकती है, किसी भी वक्त ऑयल इंडस्ट्री। यानी कि फिर पाकिस्तान में तेल कैसे आएगा, तेल कैसे प्रोसेस होगा, गाड़ियों में कैसे डलेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, ये सब सोचने वाली बात है। जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं, गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने घंटी बजा दी। उसने बोला भाई अब खत्म, इल्ले, अब कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है जी। और ये जो न्यूज है कि रुपी प्लंजेस टू हिस्टोरिक लो, जो पाकिस्तानी रुपी है ये जो कहते हैं कि अब ये 276.58 पे गिर गया है अगेंस्ट द डॉलर, यानी कि 276.58 पे पाकिस्तानी रुपी पहुंच गया है। और शहबाज शरीफ ने यह बोला है कि जो IMF वाले हैं हमें बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं IMF वाले हमें, दे आर गिविंग अस अ रियली रियली टफ टाइम। और इनकी शराइत ऐसी हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता इसके बारे में, इतनी टफ इनकी कंडीशंस हैं, लेकिन हमें माननी पड़ेंगी। IMF ने पूरा पाकिस्तान जो है कह रहा है कि अपना पूरा निजाम बदलो, तुम्हारे निजाम में सड़न की बू आ रही है, बदलो उसको, एक नई चीज लेकर आओ, ये IMF कह रहा है, तब हम तुम्हें पैसे देंगे। और पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है, पर बेसिकली पाकिस्तान की जितने भी बिरादर, इस्लामी बिरादर, फलाना जितने भी मुल्क हैं ना, इनके चीन फीन जो भी हैं, इन सब लोगों ने बोला है कि जब तक IMF पैसे नहीं देगा भैया हमसे उम्मीद मत रखना। तो ये सब IMF के पैर वैर दबा रहे हैं शहबाज शरीफ कि भैया कुछ दे दो। लेकिन पाकिस्तान में फिर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी पोल पत्री खुलेगी। तो बड़ा एक पेचीदा मामला चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। और दोस्तों अब हम आते हैं सवाल जवाब पर। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे मेजर गोरवारिया ने एक्सप्लेन किया कि साद रिजवी जो एक खादम हुसैन रिजवी का बेटा था, मतलब कि खादम हुसैन रिजवी जब जिंदा था तो इसने पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इंतशार फैलाया हुआ था कि ये एक मज़हब के नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर लोगों में इंतशार फैलाते थे कि इसने जब भी देखना कि कोई भी ऐसी बात होनी है, इस जमात को बनाने वाली जो है ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी। पाकिस्तान में बहुत सारी जमातें जो हैं वो फ़ौज के ज़रिए बनी हुई हैं, तो इसमें एक ये भी जमात थी। तो इसने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए बहुत मतलब की कोशिशें की। आए दिन ये एहतजाज करते हैं, रोड बंद करते हैं और लोगों को तंग करते हैं, सिर्फ मज़हब के नाम पर। जो मज़हब ये सिखाता है कि किसी को भी तकलीफ़ मत दें, और ये उसी मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को तकलीफ़ देते हैं। इनको पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कि ये मुसलमान भी हैं, मतलब कि इन लोगों ने यहाँ पर लोगों को मसलिक के नाम के ऊपर जो है ना बांट रखा है। और इन लोगों ने आज तक जो लोग मतलब कि तबलीगी जमात वाले जो होते हैं, ये उन लोगों को मस्जिद में भी नहीं जाने देते। मतलब कि इतनी सर्दियों में लोग मतलब कि तबलीग के लिए निकलते हैं, तो वो मस्जिद तक जाएं तो ये उनको मस्जिद में एंटर नहीं होने देते, कि ये कहते हैं कि ये कुफर फैलाते हैं। ये खुद को सिर्फ एक सच्चा मुसलमान समझते हैं, दूसरों को ये कुफर कहते हैं कि तुम कुफर फैलाते हो, कि तुम इस्लाम की गलत बातें बताते हो सबको, मगर ये खुद जो है ना इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना
यहाँ पर प्रमोट करना या लोगों को मतलब कि ये एक नारा लगाया हुआ है लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, इस चीज़ के ऊपर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को समझना चाहिए कि पिछले 75 साल से ऐसे जो मज़हब के नाम के ऊपर ठेकेदार बने होते हैं, इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। तो इन लोगों के पीछे लगने की बजाय अगर आप खुद से इस्लाम सीखना शुरू करें, खुद पढ़ें कुरान को, और जो इस्लाम के अंदर हदीसें हैं सबको पढ़ें, तो फिर आप इस्लाम को अच्छे से सीख सकेंगे। अदरवाइज ऐसे लोग जो है वो आपका हमेशा फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो मैं पाकिस्तानी कौम से जो है ना अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे इंतशार पसंद लोगों से जो है ना अपना ताल्लुक या फिर इनके पीछे चलना जो है ना बंद करें, ताकि पाकिस्तान एक अच्छे मुल्क की तरह या फिर एक अच्छी इमेज पाकिस्तान का बाहर जाए। अदरवाइज ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब जो है ना दुनिया में जाता है। और इन लोगों ने जो है ना, इन लोगों की वजह से श्रीलंका का एक मैनेजर पाकिस्तान में काम करता था सियालकोट सिटी में, तो इन लोगों ने मतलब कि उसके ऊपर एक ऐसा गलत जो है ना एलिगेशन लगाया और फिर उस बंदे को जो है ना आग में झुलस दिया, मतलब कि पेट्रोल छिड़क कर उसको जिंदा जला दिया गया। ये कितना बड़ा इंसानी अलमिया है कि तुम लोगों ने इस्लाम मतलब कि झूठा इल्ज़ाम एलिगेशन लगाया और उस बंदे को जला दिया। तो ऐसे लोगों को जो है ना ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसी ज़हनियत को ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। तो दूसरा, पाकिस्तान का जो वो अम्बेसडर जो UNO में काम करता है, उसने अफ़गानिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान के कल्चर के ऊपर बात की, तो बाद में उसने खुद ही माफ़ी मांगी। तो पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के नाम पर जो है ना डॉलर भी बनाया और आजकल भीख भी मांग रहा है। तो अफ़गान तालिबान जो चाहते हैं कि तुम लोग ऐसी बकवास ना किया करो, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान जानबूझकर अफ़गानिस्तान के जो है ना कामों में टांग अड़ाता है या उसका नाम यूज़ कर तो अभी भी इस चीज़ को ख़त्म नहीं करा। और इसी वजह से पाकिस्तान में आजकल दहशतगर्दी फैली हुई है। और पाकिस्तान ने जब से तालिबान या मतलब कि देखें, एक इंसान अगर दहशतगर्द है तो वो आपको जितना मर्जी अच्छा बन के दिखा ले, जिसने एक दफ़ा कत्ल कर दिया ना उसके लिए दूसरी दफ़ा कत्ल करना मुश्किल नहीं होता। तो ऐसे लोग जो इंसानों की गर्दनें उतार कर फुटबॉल खेलते थे और आज पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये समझती है कि ये अच्छे लोग बन गए हैं तो इनको सपोर्ट किया जाए, तो ये एक मतलब कि पाकिस्तान की खुद की गलती है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में जो है ना दहशतगर्दी इतनी फैली हुई है। तो बाकी मज़ीद आप इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। साद रिजवी की जितनी भी इसके ऊपर अफसोस किया जाए, इस बंदे को मतलब कि 0% भी इस्लाम का नहीं मालूम, तो ये खुद को इस्लाम का ठेकेदार समझा बना हुआ है। तो पूरे पाकिस्तान में इसने एक इंतशार फैलाया हुआ था। मेजर गोरवारिया की इस वीडियो से मतलब कि बहुत नॉलेज मिला, या उनकी ये वाली बातें जो पाकिस्तान के मीडिया में नहीं आई तो उन्होंने जो है ना इसको एक्सप्लेन किया, तो बहुत ज़बरदस्त। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान के लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए कि इनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें। और पाकिस्तान के लोगों को ऐसे लोग जो है ना एजुकेशन देंगे तो फिर पाकिस्तान की जो यूथ है वो भी इनके जैसी ही मतलब कि सोच होगी, या उनकी जो भी सोचने की कुव्वत है वो इनके जैसी हो जाएगी। तो इन लोगों से बचने के लिए बेहतर है कि खुद से अगर इस्लाम को सीखें, इस्लाम को पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। और इसकी ये वाली गलत बात है कि एक हाथ में आप कुरान पाक पकड़े और एक हाथ में एटम बम। कुरान पाक या इस्लाम जो है वो ये सिखाता है कि तुम दुनिया में पीसफुली तरीके से रहो। ये नहीं कहता कि तुम जो है ना एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में एटम बम उठा के और जाकर स्वीडन के ऊपर चढ़ाई कर दो। ये इसकी सबसे बड़ी गुनाह है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा लाइक करके।